और जो शिक्षक है पढ़ाने वाले वो प्रदर्शन को मजबूर हो गए हैं। पूरे भारत ही नहीं विश्व में ये एकमात्र ऐसी संस्था होगी जब दिवाली जैसे त्यौहार में, दिवाली जैसे पर्व में सबको पैसे मिलते हैं। हमें चेक दिया गया, वो चेक बाउंस हो गया, उल्टा मेरे 395 रुपये कट गए। अब मेरा कोर्स ड्यूरेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं पहले ही पेमेंट में 10,000 पेमेंट कर चुका हूँ। आज तक मेरे को 3 महीना हो गया। 2 जुलाई से मेरा क्लास चल रहा है, आज तक एक लाइव क्लास नहीं है, एक लाइव क्लास नहीं है मेरे पूरे ऐप में। जो बच्चे बड़े उम्मीद से वहां पर एडमिशन लिए थे, सपना देखकर एडमिशन लिए थे कि भैया यहाँ पढ़ेंगे तो अधिकारी बन जाएंगे, वो बच्चे कोतवाली थाने के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। आज भी पैसे की कोई बात नहीं हुई। कल हमको बोला गया कि पैसा भी नहीं है, नहीं मिलेगा, मुंह पे बोला गया पैसा नहीं मिलेगा। जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से ही पढ़ना चाहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है सर कि कोई भी आके एसएससी का पढ़ा सकता है और एसएससी पार भी हो जाएगा। इतना भी इजी एग्जाम नहीं है एसएससी कि कोई भी आगे पढ़ा दे और कोई भी आगे पढ़ा देगा तो वो काम हो जाएगा। कि हम आपको पैसा देंगे आज कल परसों नरसों, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसा दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। किसी समय में इस इंस्टीट्यूट का अच्छा खासा नाम था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये इंस्टीट्यूट डूबत में है। डूबत यानी कि इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है कि उन लोग अपने पेमेंट की मांग करने जाते हैं तो ऊपर निकाल दिया जा रहा है। जैसे कि पॉलिटी के विकास सर हैं, मैथ्स के मिथुन सर हैं, ये सब को टर्मिनेट कर दिया गया है और इन लोग अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और स्टूडेंट के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है सर। धमकी तो बच्चों को दिया जा रहा है, हमको दिया जा रहा है। मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया है, मेरे पास उसका है भी स्क्रीनशॉट की जो टर्मिनेशन मिला है। कितना दिन पहले टर्मिनेट किया? ये कल रात में मेरे को टर्मिनेशन किया गया है। जो बच्चों को पढ़ाने वाले प्रशिक्षक है, शिक्षक है, उन्हीं लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। 4-5 महीने से जो है उनका वेतन रुका हुआ है। वेतन रुकने के बाद शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना बंद कर दिया गया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जो वीडियो ट्रेलर में देखा आपने और जो वीडियो आप आगे देखने वाले हैं, ये वीडियो बिलासपुर से है। न्यायध्यानी बिलासपुर, जिसे सीजीपीएससी का बड़ा हब भी कहा जाता है। कहते हैं कि अधिकांश अधिकारी, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो या फिर अन्य अधिकारी, बिलासपुर से होकर बनते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं जहां पर सरकारी अधिकारी बनने का सपना दिखाया जाता है। बच्चे मेहनत करते हैं, प्रदेश भर के बच्चे वहां पर इकट्ठा होते हैं। वहां पर एक इंस्टीट्यूट है कंपटीशन कम्युनिटी नाम का, जिसे कोको भी कहा जाता है। किसी समय में इस इंस्टीट्यूट का अच्छा खासा नाम था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये इंस्टीट्यूट डूबत में है। डूबत यानी कि इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। डाउनफॉल का मतलब ये है कि अपने टीचर्स को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। क्लासेस लगना बंद हो चुकी है। जो बच्चे बड़े उम्मीद से वहां पर एडमिशन लिए थे, सपना देखकर एडमिशन लिए थे कि भैया यहाँ पढ़ेंगे तो अधिकारी बन जाएंगे, वो बच्चे कोतवाली थाने के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। कितनी उम्मीदों के साथ इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इनका कैरियर चौपट करने के लिए पूरा प्लान बना रखा है। ये कोको इंस्टीट्यूट जो है, कम्युनिटी कंपटीशन, जिसने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। क्लासेस होना बंद हो चुकी है। टीचर्स को सैलरी देना कई महीनों से बंद कर चुके हैं। कल बहुत सारे टीचर्स के फ़ोन आए कि भैया हम आंदोलन करने वाले हो। मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार आंदोलन क्यों करेंगे, टीचर्स आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भैया किसी की सैलरी 5 महीने से, किसी की सैलरी 3 महीने से, किसी की सैलरी 8-8 महीने से नहीं दी गई है। उसके बावजूद हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। उन टीचर्स को सैल्यूट है कि बिना पैसा लिए भी, यानी कि सैलरी मिले ही, वो काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने में लगे थे। लेकिन जो कोको इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, उन्होंने आज बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, टीचर्स डिमांड कर रहे थे कि मैनेजमेंट को आकर बात करनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट ने बात नहीं की, अपना पल्ला झाड़ लिया, आश्वासन तक नहीं दिया। और उसके बाद सभी टीचर्स और सभी बच्चे पहुंच गए थाने, जहां हमारे सहयोगी प्रांशु छत्री ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। प्रांशु लगातार बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बिलासपुर में खोजी पत्रकारिता के लिए प्रांशु को जाना जाता है। प्रांशु ने आज सभी टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में रिपोर्टिंग की है, उनसे बातचीत की है। वो बातचीत का अंश आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, बिलासपुर को लेकर जो भौकाल बनाया गया है, जो माहौल बनाया गया है, आज उस माहौल और भौकाल को आपने देखा होगा तो ये वीडियो भी आप देखेंगे। सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में है।
अब बड़ा सवाल ये है कि नवंबर का महीना आने वाला है, 26 नवंबर को पीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके सामने आगे की तैयारी को लेकर एक बड़ा संकट है। प्रशासन को इस बारे में विचार करना चाहिए और मैनेजमेंट के खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में ये कोको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है तुला हुआ है। आगे हमारे सहयोगी प्रांशु को ये रिपोर्ट दिखिए। मैं बिलासपुर के गांधी चौक पर हूँ। गांधी चौक के कंपटीशन कम्युनिटी कोचिंग के बाहर हूँ। यहाँ छात्र और जो शिक्षक है पढ़ाने वाले वो प्रदर्शन को मजबूर हो गए हैं। प्रदर्शन को मजबूर इसलिए हुए हैं, बता दूं कि जो है इस कोचिंग संस्था में जो है बच्चों का पढ़ाई प्रभावित है, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाने वाले प्रशिक्षक है, शिक्षक है, उन्हीं लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। 4-5 महीने से जो है उनका वेतन रुका हुआ है। वेतन रुकने के बाद शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना बंद कर दिया गया है। और जब बच्चों को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर जब यहाँ के हेड के पास जा रहे हैं तो हेड के द्वारा जवाब दिया जा रहा है कि वेतन उनकी नहीं देंगे या तो उनको नौकरी से निकाल देंगे। इसके बाद शिक्षक और बच्चे जो है मजबूर होकर जो है सड़क पर उतर कर जो मांग कर रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन कम्युनिटी जो कोचिंग सेंटर है इसको शुरू किया जाए और जो रुके हुए पेमेंट है शिक्षकों के उसको दिया जाए। इसी मांगों को लेकर लोग सड़क पर है। इनसे बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, कितना पढ़ाई प्रभावित हुए हैं। सर यहाँ देखें तो इस कोचिंग संस्थान में इतना प्रॉब्लम है कि क्या बताऊँ मैं। पिछले 6 महीने से मेरा मैं यहाँ एसएससी का कोचिंग करता हूँ। एसएससी का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो खुद 6 महीने है। अब मेरा कोर्स ड्यूरेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं पहले ही पेमेंट में 10,000 पेमेंट कर चुका हूँ। आज तक मेरे को 3 महीना हो गया। 2 जुलाई से मेरा क्लास चल रहा है। आज तक एक लाइव क्लास नहीं है। एक लाइव क्लास नहीं आया मेरे पूरा ऐप में। अब वो एक हो गया। और दूसरा ये है कि टीचर्स को मैं 8-8 घंटे खुद पढ़ाते देखा हूँ टीचर्स को। अब मेरे सामने 8-8 घंटे खुद पढ़ा है। उसका रूम जाके मैं जब देखता हूँ तो यूट्यूब पे लाइव आके वो 5-5 घंटे पढ़ाते हैं। हमारे विकास सर हैं, वो जीएस का 5 घंटे अपने बर्थडे के दिन क्लास ले रहे थे यूट्यूब पे लाइव। आज भी वो वीडियो है। सर तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी टीचर को उनकी मेहनत तक पैसा ना मिले। और हमारा ये है कि हमको तो उन लोग पढ़ा देंगे। ऐसा है कि हमारे कोचिंग को पढ़ा देंगे, लेकिन जिस टीचर के लिए हम लोग आए हैं होने का मेन कारण शिक्षकों का नहीं है। हाँ, शिक्षकों का पैसा ना मिलना। उन लोग जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक हमारा पढ़ाई नहीं होगा। आप लोग जाते हैं फैकल्टी के पास सवाल पूछते हैं? हाँ, मैं मिथुन सर से रोज मिलते रहता हूँ। ऐसा है कि मैं उनसे मिलते रहता हूँ। मैं विकास सर से मिलते रहता हूँ। मैं सौरभ सर से मिलते रहता हूँ। संस्था के हेड हैं वो आते हैं यहाँ। कोचिंग संस्था के हेड को तो मैं नहीं जानता सर। मैं जो अपने टीचर्स हैं मैं उनको जानता हूँ। उनसे मेरा मिलना होता है, उनसे मेरा बात होता है। सर फिलहाल अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि वो उनका पेमेंट नहीं मिला तो वो खुद नहीं पढ़ाएंगे। जिनका पेमेंट पिछले 5-5 महीने 6-6 महीने से है वो क्यों पढ़ाएगा कोई। और हमको तो ये है कि सर हम जो जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से ही पढ़ना चाहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है सर कि कोई भी आके एसएससी का पढ़ा सकता है और वो एसएससी पार भी हो जाएगा। इतना भी इजी एग्जाम नहीं है एसएससी कि कोई भी आगे पढ़ा दे और कोई भी आगे पढ़ा देगा तो वो काम हो जाएगा। मेरे को अपने टीचर चाहिए, मैं अपने टीचर से ही पढ़ना चाहूँगा। मेरा गीतेश राठौर नाम है, मैं जांजगीर चांपा से। कहाँ से आए हैं आप? कितना दिनों के इस कोचिंग संस्था में पढ़ते, कितना प्रभावित हो रहे हैं? जी मैं यही बिलासपुर से हूँ सर। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे जो शिक्षक हैं उनके साथ एक कंपटीशन कमेटी के जो है आज से नहीं पिछले वर्षों से और इससे पहले भी बहुत सारे वर्षों से उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। उसके सपोर्ट में हम लोग आए हैं ताकि दोबारा ऐसा ना हो और हमारे शिक्षकों को जल्द से जल्द उनकी सैलरी दें और छात्रों को जल्द से ज़्यादा पढ़ाई शुरू कराएं। बता रहे हैं कि यहाँ 4 संस्था छत्तीसगढ़ में चलते हैं। हाँ सर, सब यही कंडीशन है। और जैसा कि बता रहे हैं कि मेरा जुलाई बैच है। जुलाई बैच से मतलब पढ़ाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन टीचर लोग का सैलरी रोक गया है तो सब धरना के लिए आ गए हैं। और डायरेक्टर बोलते हैं कि देंगे तारीख पे तारीख बताते जा रहे, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग का जैसे मेरा एसएससी का बैच है, मैं अभी 12,000 दे चुका हूँ और पढ़ाई तो पूरा रुक गई। दिवाली का छुट्टी करते करते, छठ पूजा और ये सब करते करते 15 दिन का छुट्टी हो गया है। बाकी कोचिंग सेंटर सब तरफ 24-25 से स्टार्ट हो गए क्लास, लेकिन आज तो 31 तारीख हो गए। हम लोग का पढ़ाई बहुत प्रभावित हुआ है। और मतलब 2 महीने में एग्ज़ाम है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते और टीचर लोग को जल्दी सैलरी दे और हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट करवाए। यही है। दिवाली के बाद से लगातार पढ़ाई रोका हुआ है आप लोग का। और ना करूँ है मैं जांजगीर चांपा से आया हम और एक जन दोस्त बोले जैसे कि यहाँ एसएससी की बढ़िया तैयारी करते, बढ़िया गुरु जी हवा। मैं यही सुन के आए हवा। तो फिर क्लास अभी देखा था तो क्लास होत नहीं है। और घर में पूछा थे कि क्लास होती कि नहीं, तो घर में तो क्लास बताएं क्या बताऊँ मैं। क्लास तो पेमेंट कंप्लीट हो गया है मोरा, है ना। मोर पेमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास अभी होत नहीं है। तो घर में क्या बोला मैं, मोर क्लास हो ही नहीं है। तब मैं थोड़ी बोला कि घर में बेडरूम में बैठे हो करके। शिक्षक मन बताते कि उनके सैलरी नहीं दी है भाई। तो उनके सैलरी नहीं दिए तो हम उनके थोड़ी पढ़ाई भाई को फिर थोड़ी पढ़ाई कोई भी।
और हमन वही सर मन से पढ़ना चाहता हूँ। तो दिवाली के बाद से लगातार बंद रही थे कि खुले रही थे? अभी दिवाली के बाद से मैं दिवाली के अगले दिन से आगे हवा, यहाँ एक को दिन अभी क्लास नहीं लगे हवा। खुला होते खुलते बाकायदा पता नहीं खुलते मगर हमन के शेड्यूल नहीं आते ग्रुप में। अच्छा। शेड्यूल कल आई परसों आई सर के बोला जाते हुए मगर देखा था कि शेड्यूल आते ही नहीं है हमन के। शेड्यूल कौन सर भेजते हैं? शेड्यूल कॉलेज कोचिंग के संस्था के ही भेजते और उन बोला थे कि परसों हुई क्लास ओकर बाद हुई ऐसे और बोलत अभी हो नहीं है मगर शेड्यूल सर लोग को भेजने के लिए बोलते हैं लेकिन सर लोग को ही टर्मिनेट करते जा रहे हैं। उन लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है और हम लोग को उन्हीं सर लोग के पास पढ़ना है। जैसे कि लोग बता रहे थे कि अगर हम लोग पेमेंट की मांग करते हैं तो उनको हाँ उन लोग को टर्मिनेट कर दिया, उन लोग को निकाल दिया जा रहा है। और जैसे अलग हाँ ये सही है सर कि उन लोग अपने पेमेंट की मांग करने जाते हैं तो उनको निकाल दिया जा रहा है। जैसे कि पॉलिटी के विकास सर हैं, मैथ्स के मिथुन सर हैं, ये सब को टर्मिनेट कर दिया गया है और इन लोग अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और स्टूडेंट के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है सर कि हम लोग का पढ़ाई पूरा प्रभावित हो गया है और दिवाली के बाद से एक दिन भी क्लास नहीं लगा है। सर दिवाली छठ पूजा करके कुल 15 दिन का हम लोग का अभी छुट्टी मिल चुका है। 15 दिन हो गया, अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी कोई उम्मीद भी नहीं है कि कब तक उनको पैसा मिलेगा और कब तक हमारा क्लास स्टार्ट। ये देखिए पूरे छत्तीसगढ़ भर से युवा जो है यहाँ आए हुए हैं, नौकरी की चाह में आए हुए हैं, यहाँ पढ़ाई करके जो है उनको नौकरी मिले। लेकिन ये कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के द्वारा जो है शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि आज बच्चे और शिक्षक जो है मैदान पर है और सड़क पर उतर कर जो है अपनी मांग कर रहे हैं ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। सर बताएंगे कितना दिन का? जी मैं करीब 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल हो गए मुझको, 2.5 साल करीब होने जा रहे हैं। तीसरा साल अभी हो जाएगा दिसंबर में। और पिछले 1 साल से ही हम लोग की सैलरी पेंडिंग है। पहले अगर मैं थोड़ा सा लंबा मतलब विस्तृत रूप में बताऊं तो पहले मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम सूरज साहू है। मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ CGPSC के बच्चों को। अब बात यह है कि मेरी जो सैलरी रुकी हुई थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 ये रुकी हुई थी। फिर 17 फरवरी को इन लोग नया बैच शुरू कर रहे थे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, तो 16 फरवरी को इन्होंने 2 महीने की सैलरी दिए सितंबर और अक्टूबर की। अभी भी मेरी नवंबर, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025, यहाँ सितंबर, अक्टूबर करीब मेरे 3,75,000 रुपये अभी भी पेंडिंग है। 3.5 लाख, 3.25 लाख PF वगैरह मिला के अभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन अभी भी मेरे इतने पैसे पेंडिंग है। कोई पैसे नहीं दिए जाते। जब मांगा जाता है 1 महीने में देंगे, 10 दिन में देंगे, 20 दिन में देंगे, केवल आश्वासन। मैं किसी भी इलाज में अपने फादर के इलाज के लिए दिल्ली गया था, मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मैं पैसे मांग के थक गया। दिन में 2 बार कॉल करता था, सुबह शाम कॉल नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे, पैसे नहीं दिए जा रहे थे। उसके ना किसी के सुख में पैसे दिए ना दुख में पैसे दिए। अभी भी पूरे भारत ही नहीं विश्व में ये एकमात्र ऐसी संस्था होगी जब दिवाली जैसे त्यौहार में, दिवाली जैसे पर्व में सबको पैसे मिलते हैं। हमें चेक दिया गया, वो चेक बाउंस हो गया, उल्टा मेरे 395 रुपए कट गए। और इसी के साथ किसी फैकल्टी को पैसा नहीं मिला, किसी स्टाफ को पैसा नहीं मिला। कितने स्टाफ है टोटल यहाँ? सॉरी, कितने स्टाफ है यहाँ? स्टाफ तो करीब 20-25 टोटल सभी स्टाफ की बात करेंगे और 10-11 फैकल्टीज़ देखने को मिलती हैं। और उसके बाद चेक दिया गया था, वो बाउंस हो गया। और उसके बाद जब हमने आवाज़ उठाई तो कल मेरे को टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया कि भैया आप टर्मिनेट है। क्यों टर्मिनेट है? क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, बस टर्मिनेट किया गया है। सबको टर्मिनेट कर रहे हैं। विकास सर को भी टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया, तो हम लोग को टर्मिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम सैलरी मांग रहे हैं। और साफ मना कर दिए थे इनके डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह सर ने साफ मना कर दिया। तो बोले पैसे तो है नहीं, तो पैसे तो नहीं मिलेंगे। और आज भी जब बात हुई सुबह, ये सब करने का उद्देश्य नहीं था, बात जब सुबह हुई तो ये कहते हैं कि अभी तो पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा नहीं पता, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, नरसों भी आ सकता है। और ये बात हम लोग 1 साल से सुनते आ रहे हैं। 1 साल से यही हो रहा है बस। कितने स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं सर? कितने स्टूडेंट का पढ़ाई अभी तक प्रभावित है? सर हर बैच में जो भी बैच होता है ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 2-3 हज़ार तो ऊपर ही। बता रहे हैं कि लाइव क्लास भी नहीं हुआ अभी तक। सर लाइव क्लास में भी दिक्कत जाती है बहुत सारी। हम लोग अब बोलते हैं तो हम लोग हमारी आवाज़ उठा बंद कर दी जाती है, बोलते हैं मैनेजमेंट अपने स्तर पे देखेगा। 4 जगह कम्युनिटी सेंटर जो आपका है वो एकेडमी है वो संचालित हो रहा था, 3 जगह बंद हो गया है अभी तक। हाँ, राजनांदगांव, दुर्ग और मंगला ब्रांच बंद हो गया है। और होने का कारण क्या है? वही कारण नहीं, जो मिसमैनेजमेंट, फैकल्टीज का पैसा न देना। सारे फैकल्टी रोड पे आए, किसी को टर्मिनेट कर दिए। अब नए लोग इनसे जुड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर वही हाल हो रहा है। यही संस्था को बंद करेंगे। ऐसा पहले भी हो गया, वहाँ के फैकल्टी लोग जो है आवाज उठा चुके हैं। बिल्कुल, आज भी आने वाले हैं। दूसरी ओर राजनांदगांव की कुछ फैकल्टी आज भी आने, उनको चेक पर चेक दिया जा रहा है, उनका भी चेक बाउंस हो रहा है। कुछ फैकल्टी दूसरे संस्थान में चले गए, वो आज नहीं पहुँच पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लोअर स्टाफ को बोलता है, उनको बोलता है कल से मत आना, उनके ऐसे रोक दिया जाता है। ऐसा है, सबके साथ ये हो रहा है। दिवाली से टाइम में सर हम लोग को बोला कि पैसा दे देंगे और 5 हज़ार पे भेजा गया। मैं बिहार से हूँ, यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर से हम लोग हैं।
और यहाँ पे हम लोग पढ़ाने आए हैं। बताइए फैमिली, हम लोग 8-6 महीने में घर जा रहे हैं 5,000 रुपये लेकर के, बताइए, और ऊपर से जो चेक दिया वो भी बाउंस हो जा रहा है। तो क्या हालात से हम लोग आ रहे हैं सर, सोचिए। बच्चे सवाल पूछते होंगे सर क्यों पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं करके, क्या जवाब देते हैं? सर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम एमडी से बात करते हैं मुर्तुजा हुसैन से, तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है, फैकल्टी को तोड़ो और विशुद्ध रूप से मूर्ख बनाओ। पैसे की कमी नहीं है, हमको सारे टीचर को पता है यहाँ कितना पैसा आ रहा है हर महीना, कितना स्टूडेंट फीस जमा कर रहा है और कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं ये भी पता चल रहा है। कहीं जलसा करवा रहे हैं, कहीं और किसी को पैसा दे रहे हैं, लेकिन फैकल्टी को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आज भी पैसे की कोई बात नहीं हुई। कल हमको बोला गया कि पैसा भी नहीं है, नहीं मिलेगा, मुँह पे बोला गया पैसा नहीं मिलेगा। जो हमारा यही कहना है, आप लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। आज सारे विद्यार्थी यहाँ टीचर के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। लगभग 15 दिन से क्लासेस बंद है, दीपावली के बाद शुरू ही नहीं हुई क्लासेस, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उसका कोई चिंता नहीं संस्था को। भैया यहाँ राजनीतिकरण चल रहा है करके बता रहे थे, कहीं से राजनीतिकरण, इस देखो मेन यहाँ का जो ऑनर है वो आज भी ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, खूब में 10 से 15 दिन ही कोचिंग बंद रहेगी, उसके बाद मैं कोचिंग खोल दूंगा। 10 दिन तक आवाज़ उठाएंगे और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पैसा तो नहीं देने वाले। जो पैसा मांग रहे हैं उनको निकाल दिया जा रहा है। मुझे भी लाया गया है किसी टीचर को निकाल कर, मेरे बाद किसी और को लाएंगे। यही राजनीति है यहाँ की। पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपटीशन कमेटी के टीचर फैकल्टी एक साथ हुए हैं, स्टूडेंट एक साथ हुए हैं, जबकि ये प्रोटेस्ट तो 2 साल से चल रहा है। बस ये है कि अलग अलग तरीके से चल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि यहाँ के टीचर इतने भुक्तभोगी हो गए हैं कि अब सह नहीं पाया, बांध टूट चुका है। अब ये तो पैसा देंगे भैया, या तो मुर्तुजा हुसैन आके हमसे बात करें। बात क्या करना, पैसा ही दें, ठीक है। झांकने आते हैं कभी? है अंदर में है, लेकिन बात नहीं। अभी हम लोग से कल देखो, कितनी देर से बैठे हैं आप लोग धरने पे? सुबह से हम लोग धरने में बैठे हैं। कल रात को 2 बजे तक हमको कन्विंस करने की कोशिश किया गया, हमारी टीम को तोड़ने का प्रयास किया गया, और कुछ ऐसे भी जयचंद है जो उनसे जुड़ भी गए हैं, जिनको हम लोग अब नाम नहीं लेते। बशर्ते ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग की यूनिटी है, जब तक हमारे स्टूडेंट साथ देंगे हम लोग को बता देंगे कि स्टूडेंट और टीचर का पावर क्या होता है। आए थे अभी मिलने के लिए आए थे? नहीं आए हैं, हम उनको बुला के मिलने नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे आज, कल, परसों, नरसों। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसा दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। अब 2 साल से ही चल रहा है ना। हम चाहते हैं कि भैया हम पढ़ाते हैं सर, 8 घंटा खड़े होकर लगातार पढ़ाना आम बात तो है नहीं, ठीक है। गला बैठ जाता है, घर में जाने के बाद ना इंसान ना इतना थक जाता है कि वो सो जाता है, बच्चे के साथ घूम नहीं पाता, मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं, दीपावली से बड़े त्यौहार में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट लोग क्या कहते हैं, अपने फैकल्टी को कुछ न कुछ देते हैं। इन लोग से पैसा मांगे तो हम लोग को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया। नहीं, पैसा मतलब अपना पेमेंट मांगे, अपना पेमेंट तक नहीं मिला सर। गिफ्ट और बोनस एडवांस सब भूल जाओ, हमको 1 रुपया नहीं मिला किसी भी फैकल्टी को। जब हम लोग दीपावली के त्यौहार के पहले दिन यहाँ बैठे थे 8 बजे तक, 1 सिंगल रुपया किसी को नहीं मिला। प्रदेश भर के युवा नौकरी की चाह में अकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं। उनको उम्मीद है कि पढ़ाई होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन युवा रोड पर है, सड़क पर है, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे तो सबसे बड़ी गलती है मैनेजमेंट की। जो एमडी सर सामने बैठे हैं, बच्चे ये सब करने यहाँ बिलासपुर नहीं आए हैं, बच्चों को पढ़ना है, सिंपल सा। लेकिन बच्चे खुद मजबूर हो गए, क्योंकि दिवाली के बाद 15 दिन से क्लासेस नहीं है, बस शेड्यूल के ऊपर शेड्यूल रही है, और लगातार उनसे हम क्लास की बात कर रहे हैं, टीचर पेमेंट की बात कर रहे हैं, टीचर को निकाल रहे हैं। तो हम सिर्फ जो अंदर एमडी बैठे हैं एसी में, उनसे हम बात करना चाहते हैं और फुल प्रूफ आश्वासन देना चाहते हैं कि हमको पेमेंट दीजिए भैया। पेमेंट का मतलब अपना पेमेंट दीजिए हमको, और हम क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। बताएंगे भैया कितने दिन से ये प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भिलाई टाइम्स के साथ साथ बाकी मीडिया जगत का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग छात्रों की आवाज़ सुनने, उनकी प्रताड़ना को देखते हुए आप लोग यहाँ आए। देखिए, यहाँ मुद्दा ये है कि पिछले लगभग अलग अलग फैकल्टीज़ का, अलग अलग स्टाफ का 7 से 8 से 9 महीने का, किसी का 4 महीने का पेमेंट बचा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हम इस उम्मीद में कि आगे पैसा मिलेगा। हमने लगातार सर्विस दी, बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ काम किया। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है, चूँकि हम लोग बाहर से हैं, हम यहाँ रहने के लिए खर्च भी लगता है, तो जब हमको अपने सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो हमारी मजबूरी है कि हमको मांगना पड़ेगा। अब पैसे मांगने से हो क्या रहा है कि यहाँ टर्मिनेट किया जा रहा है। जब भी अलग अलग फैकल्टी अलग अलग जाते हैं मांगने, उनको टर्मिनेशन दिया जाता है। और इवन तो अब ऐसा धमकी भरे लहजे में ये बोला जा रहा है कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 7 से 8 दिन संस्था बंद रहेगी और उसके बाद चालू हो जाएगी।
तो हमारा सरकार और व्यवस्था से भी ये अपील है, ये आग्रह है कि देखिए यहाँ हम तो बाहर से आए हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं, आपके छत्तीसगढ़ के भी बच्चों का ये हुजूम आप देख रहे होंगे। सारे फैकल्टी बाहर के हैं, लगभग बाहर के हैं, कुछ यहाँ के भी लोकल भी हैं, जैसे सूर्या सर हैं, दुर्गा सर, कुछ यहाँ के भी हैं। लेकिन कोई कहीं का भी हो, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसका हक है कि उसको पैसे मिले। और यहाँ तो बच्चों के कैरियर का भी सवाल है, फैकल्टी के कैरियर का तो है ही, बच्चे प्रभावित हैं। आज बताइए कितना हमारे लिए दुखद बात है कि बच्चा यहाँ, उसका एग्जाम है फरवरी में, किसी के एसएससी की कोई तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम लगा हुआ है, रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है, लेकिन वो यहाँ प्रोटेस्ट में बैठा है। एक शिक्षक होने के नाते इससे बड़ा दुख हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है। भैया लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से, अगर आज आपकी मांगे नहीं सुनी जाती क्या करेंगे आगे की? तो हम लोग बस जैसे कि थाने में जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, बच्चे लोग भी अपना अपना एफआईआर दर्ज कराएंगे। हाँ, आप आज ही करेंगे। एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से मिलेंगे और यहाँ के लोकल विधायक श्री अमर अग्रवाल जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे। अगर उनके पास समय होगा तो मिल पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा अपनी बातों को रखूँ। कोई ऐसा काम नहीं होगा गैर कानूनी। हाँ, धमकी तो बच्चों को दिया जा रहा है, हमको दिया जा रहा है। मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया है, मेरे पास उसका है भी स्क्रीनशॉट की जो टर्मिनेशन मिला है। कितना दिन पहले टर्मिनेट किया? ये कल रात में मेरे को टर्मिनेशन किया गया है। पेमेंट की मांग को लेकर हम तो लगातार जा रहे हैं सर, जब से मतलब कि यहाँ पे हैं तब से लगातार जा रहे हैं। कभी 2000, 4000, 5000, कभी 20000, कभी 25000 दे करके, और इस तरीके से हमारे जो है ना 2.5-3 लाख रुपया बाकी है उनके यहाँ। तो ये लगातार। कहाँ से आए हैं, क्या करने आए थे? सर मैं इस कोचिंग में शिक्षक रहा हूँ पहले, और वही जो अभी चल रहा है कि जब पैसे मांगे जाए तो यहाँ टर्मिनेशन मिलता है। तो मुझे पिछले मार्च में मैंने ये संस्था को छोड़ दिया था। मेरा पिछले 5 महीने का बकाया बचा हुआ था, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। कोई हिसाब नहीं हुआ है? और मुझे नहीं, कोई हिसाब नहीं हुआ है। समय समय पे बस समय सीमा दी गई कि 10 जनवरी को दी जाएगी, 26 जनवरी के बाद दी जाएगी, 10 फरवरी के बाद दी जाएगी, होली के पहले दे दी जाएगी, ऐसे अलग अलग समय दिया गया। टर्मिनेशन आपको भी झेलना पड़ा है कि अपने से छोड़े? हाँ, मतलब इस समय तो मेरे को कहा गया था, मतलब मैंने खुद से परेशान होकर यहाँ के मैनेजमेंट से, वो फिर उसके बाद मैंने कहीं? हाँ, मैं लेबर कोर्ट में मैंने अपील की थी, लेकिन लेबर कोर्ट से जब भी इनको एप्लीकेशन गया तो ये लोग कभी वहाँ उपस्थित नहीं हुए। 10 दिन के अंदर फिर से कोचिंग चला लेंगे, शुरू कर लेंगे बोलते हैं। हाँ, ऐसा तो इन्होंने कहा है, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मैंने छोड़ा जब, तो मेरे बाद भी अन्य शिक्षक जो भी हैं फैकल्टी, मैं साइंस पढ़ाता था बेसिकली यहाँ, तो साइंस के दूसरे फैकल्टी फिर यहाँ ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ का यही सिस्टम रहा है। उन शिक्षकों को यहाँ के सिस्टम के बारे में नहीं पता है क्या कि यहाँ नहीं पता चल पाता है सर, क्योंकि बाहरी शिक्षक होते हैं, अलग से आते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है, ज्वाइन कर जाते हैं और ठगे जाते हैं। बताया कभी? हाँ, हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम कैसे बता पाएँ, तो ठगे जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बताएंगे तो हमारी नौकरी लग गई है, तो जानबूझ के बोल रहा होगा ऐसा, तो ऐसा आप समझते हैं वो लोग, तो फिर हमारी बात भी नहीं सुनते हैं, फिर ठगे जाते हैं, फिर हमारे साथ खड़े रहते हैं। यही होता है। पीड़ा में अभी दिवाली के बाद लगातार बच्चे जो है सड़क पर हैं, कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो कोको के जो मालिक हैं मुर्तुजा हुसैन जी, उनको ये समझना होगा कि जब तक आप सैलरी नहीं दोगे तो कोई काम कैसे करेगा। हर कोई बाहर से आया है, मैं खुद बाहर से हूँ, ठीक है, मैं रूम किराया देता हूँ, मैं एक मर्दा से हूँ, ठीक है, मैं रूम किराया दे रहा हूँ, मैं खाने का दे रहा हूँ। पिछले मंथ मैंने लगातार 1 महीने यहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे बात किया है कि सर मुझे सैलरी दे दीजिए, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 रुपया मुझे नहीं दिया गया। इवन दिवाली में भी हमें पैसे नहीं दिए गए। अब दिवाली के बाद का हालात देख ही पा रहे हैं, बच्चों की शेड्यूल ख़राब हो रहे हैं, बच्चों की क्लासेस नहीं हो पा रही है, एग्ज़ाम सर पे हैं, है ना, कोई क्या कर सकता है इसमें। आपके परिवार के लोग भी चिंतित होंगे कि पेमेंट बहुत मेरे घर वाले कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, हम जैसे भी चलाएंगे घर, हम चला लेंगे, तुम्हें चला लेंगे, सबको चला लेंगे। ये हमारे घर के हाल है। घर से भी हमें दबाव आ रहे हैं कि यहाँ काम मत करो। अब मेरा खुद 70 से 80 हज़ार रुपये यहाँ बचा हुआ है। 70 से 80 हज़ार रुपये छोड़ के, जो मैं मेरे मेहनत का पैसे उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। और अगर मैं अपने हक की लड़ाई भी ना लड़ूँ, हक की भी लड़ाई, तो मुझ पर शर्म की बात है ये, फिर है ना। करने को मजबूर मेरे को आए यहाँ 6 से 7 महीने हुआ है, कोर्स अभी आधा ही नहीं हुआ है, और फीस तो 1 ही 2 महीने में मेरे से ले लिया गया। और जिस फैकल्टी को मैं देख के आया था, वो फैकल्टी को 1 ही 2 महीना में यहाँ से निकाल दिया गया, टर्मिनेट किया जा रहा है। हाँ, टर्मिनेट कर दिया गया। और अभी भी वैसा ही किया जा रहा है। और जो सब्जेक्ट अब नए फैकल्टी आएंगे उनसे हमको कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगेगा, अपने को सब्जेक्ट तक समझने में टाइम लगेगा। हमारे एग्ज़ाम 2 ही महीना बचे। हम इस स्थिति में कि सर लोग का पेमेंट क्लियर करें और हम हमारा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे।
आज प्रदर्शन करने के बाद भी अगर आप लोग का प्रभावित रहा पढ़ाई तो क्या करेंगे आगे? सर पहली बात तो हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ है, पैसा तो बर्बाद हुआ ही हुआ है। सर मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर गुंडादी बालोद जिले से आया हूँ और यहाँ मुझे रहते लगभग 2 साल हो गया है। मुझे विश्वास दिलाया गया था कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, अच्छी सी चलती जाएगी। हमने उन पर विश्वास किया, लेकिन हम बार बार हमें इधर से धोखा मिलते जा रहा है। इधर तो टीचर को 4 महीने से 6 महीने से 8 महीने से उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। अब टीचर करे भी तो क्या करे, उसके चलते हमारी पढ़ाई रुकते जा रही है। दीपावली का टाइम था, 15 से 20 दिन का क्लास कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें हमारा टाइम बहुत गया है। अब ये सोचे हैं कि FIR कराएंगे, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। या तो हमारा पैसा वापस करो या फिर हमें उसी टीचर से पढ़ना है। हम यहाँ कोको देख के नहीं आते, हम फैकल्टी देख के आते हैं। फैकल्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ धमकी दिया जा रहा है एक स्टूडेंट को सामने बुला के कि आप कोचिंग के नाम पर आए हैं कि फैकल्टी के नाम पर आए हैं करके। हम फैकल्टी के नाम पर यहाँ कोचिंग में एडमिशन लिए थे, हम कोको को जानते ही नहीं थे। नौकरी की चाह लेके आए थे, सीढ़ी में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ये इन लोगों की धोखेबाजी है हमारे साथ। हमको विश्वास दिया गया था कि यहाँ हमको अच्छा पढ़ाया जाएगा, हमारे करियर के लिए हमको सहायता दी जाएगी, लेकिन आज हम सीढ़ी पे बैठे हैं, इनकी यही हमारी शिक्षा दी जाती है। टीचर्स की मांग की गई तो हमको कह रहे हैं कि आपको टीचर्स से क्यों पढ़ना, हम आपको टीचर्स ला के दे रहे हैं। सर आप सोचिए कि जिससे हमने पूरा साल पढ़ लिया, एग्जाम के कुछ महीने पहले हमको कोई दूसरा ला कर दिया जाएगा पढ़ने को। सिर्फ 2 महीने बचा और 2 महीने में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपना करियर देखें या इनका ये सब देखें, और वो आराम से अभी अपने AC लगा के कुर्सी पे बैठ करके सिर्फ देख रहे होंगे, उनको कोई मतलब अभी तक कोई नहीं आया अंदर से। सिर्फ सब बैठ रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है। जब से क्लासेस हम लोगों ने ज्वाइन किए तब से प्रॉब्लम हो रही है। पहले हम लोग मंगला के बच्चे हैं, मंगला से फिर गांधी चौक वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था कि शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट हुआ, यहाँ आए हम लोग, फिर भी हम लोगों का घर उतने दूर है, फिर भी हम लोग आते थे क्योंकि पढ़ना था। यहाँ झोपड़पट्टी में भी पढ़े, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए। पढ़ाई कहीं भी करती है, ना AC थे, ना TV, ना फैन चलता था, कभी कभी तो पैनल भी बंद हो जाता था। सर 45,000 हमारी पूरी प्रीलिम्स की फीस है। हमको बोली गई हम आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम अच्छा आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं। ये कैसा इन्वायरमेंट हुआ? 2 महीने एडमिशन दिए, उसके बाद यहाँ उठा के लिया, बोले कि हम तो कोचिंग बंद कर रहे हैं, आपको आना है तो आओ, नहीं तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। फिर बोले कि हम आपको पैसे भी देंगे, तो पैसे भी किसी को नहीं दिया गया। नहीं आते क्या आप लोग? सर कितना कंप्लेन किए पेरेंट्स, लेकिन सबका ये कहना कि बाकी बच्चों को कंप्लेन नहीं है, सिर्फ आपके बच्चे को कंप्लेन है। ये हर एक पेरेंट्स के साथ किया गया। सर कितने बच्चे यहाँ से वापस घर चले गए सिर्फ इनके मिसमैनेजमेंट की वजह। और सर इनका पढ़ाई नहीं है, इनके लिए सिर्फ ये बिजनेस है। सेल्स टीम बैठी हुई है इनकी कि सेल्स टीम को बोलो 20,000 में बेच दे, 10,000 में बेच दे। इनका मालिक सिर्फ सेल्स टीम है, इनको सिर्फ पैसे कमाने, एडवर्टाइजमेंट करना। फिर सेल्स टीम अकड़ के कहती है हमको कि हम ही ने आपका एडमिशन लिया था, हमने अपने फ्यूचर के लिए एडमिशन लिया था, आपके यहाँ आपको कमाने के लिए पैसे नहीं दिए थे। सेल्स टीम वहाँ के हेड है प्रेम सर है, सौरभ है, और भी बहुत सारे हैं। वो लोग को सिर्फ पैसे चाहिए। सब बैठे हैं, अभी सबके सब अंदर बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा। इन लोगों ने हमारा अचीवर्स बैच करके एडमिशन लिया है। व्हाट्सएप पे ग्रुप है अचीवर्स, हमारी एक्स्ट्रा हम इनको कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इनको तो हम डिप्टी कलेक्टर बना के ही देंगे। तो कहाँ गए? अभी डिप्टी कलेक्टर बनाने नहीं आ रहे, अभी रोड पे बैठाए हैं। हम ही बनेंगे डिप्टी कलेक्टर। क्रिमिनल बनाने बैठे, क्रिमिनल बना रहे हैं। अधिकारी ने क्रिमिनल बनाने बैठा दिए। कोई ना कोई बहस होगा, झगड़ा, कोई गिरेगा, इतने टाइम से बैठे हैं, कोई तो ध्यान ही नहीं है। किसी को कोई फिक्र निकल के पूछे तो सही कि क्या हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। गलती से कोई हाथ पैर चलेगा या कोई वो निकलना ही नहीं चाहते बात करने। बच्चे का आक्रोश है, कोई भी आगे बढ़ सकता है। अगर कुछ भी चीज़ होता था यहाँ के सर लोगों को बोलते थे, हम लोग बताते थे कि माइक सर लाइव चल रही है, लाइव क्लास में वॉइस नहीं आ रही है। नहीं लाइव क्लास होती थी, लेकिन उसमें साउंड अगर नहीं आता। जिंदगी बस सर्वर डाउन है, नेटवर्क इशू है, इनके पास कुछ भी नहीं है। पहले अपनी खुद की IT टीम थी, IT टीम इन्होंने बेच दिया, क्या कि हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। अब हमको लाइव क्लासेस नहीं दी जाती, कहते कि आपको आके पढ़ना पढ़ लो, आपको 10 दिन के बाद हम आपको लाइव क्लास देंगे। सर क्यों 10 दिन के बाद, जब हमारे एग्जाम अभी है? तो एडमिशन लेने आए थे तो आपसे शालीनता से बात किया जा रहा था, अब धमकी भरे लहजे में बात किया जा रहा है, कैसे महसूस करते हैं? पहले तो बढ़िया जो टीचर हैं उनसे हम लोगों को डेमो क्लास दिया गया, उसके बाद फीस को बताया गया, फिर फीस को जमा करने के लिए बार कॉल करते थे। अब क्या कर लिए, सभी स्टूडेंट का फीस जमा हो गया, उसके बाद ये लोग जो है टीचर को निकाल रहे हैं। ये लोग बिजनेस बना के रखे हैं। नेक्स्ट ईयर फिर से एडमिशन के टाइम में फिर ऐसे फैकल्टी, अच्छे फैकल्टी को रखेंगे और उन लोगों से डेमो क्लास दिला के फिर से पैसे कलेक्ट करके वैसी धंधा बना के रखे हैं लोग। हम लोगों का डिमांड है इस जो टीचर से हम लोग डेमो क्लास लिए थे उसी टीचर से पढ़ेंगे और सभी टीचर्स को बाहर नहीं निकालेंगे, उन्हीं लोगों से हम लोग पढ़ेंगे। आज धूप में तप रहे हैं,
इस समय में आप लोग को पढ़ाई करना चाहिए, कोचिंग के अंदर होना चाहिए? सर अभी हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए था क्योंकि फरवरी में हमारे एग्जाम्स है प्री के, और अभी तक हमारी सिलेबस एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 महीने ज्वाइन हुए हैं और अभी से इनका ये नाटक है कि क्लासेस नहीं हो रही है। जब हम लोग बोले तो बोले कि कल होगा, फिर बोले परसों, और अब पता चल रहा है कि मतलब कुछ और है। हमारे जो टीचर्स हैं उनको काफ़ी टाइम से ये पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, और इवन हमारे टीचर्स को जब वो लोग बोले कि पेमेंट दीजिए तो वो लोग उनको बाहर कर दिए और उनके बजाय किसी दूसरी फैकल्टीज़ को लाए। लेकिन हम तो डेमो अपने जो टीचर्स हैं उनसे लेके आए थे, तो हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे ना। कोई भी आए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हमें हमारे टीचर्स चाहिए और सिलेबस कंप्लीट चाहिए। अभी तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना था आप लोग के एग्जाम जी जी, अभी तक एक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसा होता है कि दिसंबर तक सारे सिलेबस क्लियर हो जाते हैं। कितने दिन से पढ़ाई प्रभावित है आप लोग का सड़क पर है? हमन अभी 15 दिन हो गए लगभग। हमन जे सर देख के हमन एडमिशन लिए हमन ते सर ले हमन पढ़बो है ना। हमन सर देख के डेमो लेके हमन क्लास देख के सर अच्छा लगी तो हमन एडमिशन लिए हैं। अब यहाँ बोला थे कि हमन टीचर मन नहीं पढ़ावे, तब हमन का करी है ना। हमन जाके रिपोर्ट दर्ज कराबो। अब हमारे पास तो अब दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो हमारे टीचर से पढ़ावा या तो हमन के फीस जो दिए हैं वो रिटर्न कर दवा। और ऐसे भी हमन के तो टाइम वेस्ट हो ही गया है, अब का ही कर सकता था। धूप में बैठ के तपस्या कर रहे हैं भाई, ये समय होता है पढ़ाई का आप लोग का। सर हमें कोई धूप में बैठने का शौक नहीं है सर। हम लोग यहाँ मिथुन सर, विकास सर से पढ़ने आए, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे तो हमको समझ में भी नहीं आएगा और हम पढ़ना भी नहीं चाहेंगे दूसरे से। आपको धमकी भी दिए जा रहे हैं सर? यस सर, हमको सब धमकी दिया जा रहा है। जो बोल रहे हैं उसको पर्सनली बुलाया जा रहा है ऑफिस में, उसको टारगेट किया जा रहा है बार बार। स्टूडेंट को टारगेट करना कितना सही है सर? ये तो बहुत गलत बात है। फ्यूचर है, हम आगे नौकरी लगे करके नौकरी की चाह में आए थे यहाँ। जी सर। 2 महीना एग्जाम बचा है, इतना समस्या झेल रहे हैं, कैसे लग रहा है? जी भैया, हम अपने माँ बाप अपना हमारा खून पैसे का अपना पैसा दे रहे हैं और हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ बाहर भेजे हैं पढ़ने के लिए, ना कि ये सब करने के लिए। और यहाँ कोचिंग वाले ना तो टीचर दे रहे हैं, ना फैकल्टी, ना क्लास चल रहा है। जबकि 27 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाना था, अभी से क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। और बार बार टाला जा रहा है कि क्लास कल लगेगा, बार बार शेड्यूल चेंज किया जा रहा है। 3 दिनों से हम लोग रेगुलर क्लास के बाहर आके खड़े होते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि क्लास नहीं होगा। और जबकि भी पूरे अभी ना इस सीजन पूरे वैकेंसी आने वाले हैं, ऐसे हम लोग तैयारी को पूरा भर्ती निकला है। 23 सितंबर वाले बैच वाले हैं सर हम लोग। देखो हम लोग का अभी ऑलमोस्ट 1 महीने भी नहीं हुआ है और उसके लिए इंस्टॉलमेंट के लिए लोग बार बार फोन कर किए जा रहे हैं। प्लस ऑलमोस्ट हम लोग 6 महीने मतलब 6,000 ऐसे ऑलमोस्ट पटा दिया मैंने। टोटल फीस हम लोग का 10,000 ले चुके हैं। जब तक पढ़ाई 12,000 कॉल कर रहे हैं। सुविधा कितना मिल रहा है? 10,000। और सुविधा तो इधर पूछो मत, और इधर टीचर भी हमारे कुछ नहीं है, और सुविधा के नाम पे लोगों के लिए खर्चे करने के लिए है, लेकिन हमारे टीचर को उसका पेमेंट देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। परिवार वाले उम्मीद है कि बच्चा पढ़ाई करने गया है, बच्चा नौकरी लेके आएगा, मिल जाएगा नौकरी? भाई ऐसे में कहाँ मिलेगा नौकरी? हाँ, ऐसे चीज़ में नहीं मिलेगा नौकरी। क्योंकि देख रहे हो क्या कर रहे हैं यहाँ के ओनर जो है, टीचर को बाहर से आए हैं पढ़ाने, उनको पैसा वैसे कुछ नहीं दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट आए हैं अपने घर से खेत वेत काम वाम कर रहे हैं, गरीब बेचारे आए हैं सब, वो सब आकर यहाँ पढ़ने के लिए उम्मीद रख कर आए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। क्या करते हैं आपके? पापा मेरे कृषि है, खेती करते हैं। कहाँ से आप? मैं शक्ति जिला से आया हूँ, 100 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव यहाँ से। एकदम गरीब घर से है, सभी लोग आए हैं पढ़ने उम्मीद करके कि यहाँ कुछ बन कर चला जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। कहाँ से होगा ऐसे में? अब देखते हैं क्या करते हैं, तो आगे निर्णय क्या होता है सर लोग लेते हैं, साथ में है उन लोग के। तो देखिए यहाँ के शिक्षक और बच्चे जो है सड़क पर है और सड़क पर उतर कर यही मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षकों का पेमेंट रुके हुए है उसे दे दिया जाए, और जो डेमो क्लास लिए थे जो शिक्षक, उनके द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दी जाए, इन बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों का कहना है कि जो डेमो क्लास लिए थे शिक्षक, उन्हीं के द्वारा अच्छे से जो डेमो क्लास दिया जाए, जिसके बाद हम लोग इस कोचिंग संस्थान में जो है एडमिशन लिए हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अब देखना होगा कि कोचिंग संस्था के भीतर बाहर जो है प्रदर्शन के बाद कोचिंग संस्था को क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, ये आगे देखने वाला विषय होगा। इस मामले को लेकर कोचिंग सेंटर चलाने वाले संचालक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और आगे की वीडियो दिखाएंगे। बताइए क्या मसला है? सुबह से यहाँ पे घिराव हुआ है, क्या मसला? यहाँ बस इतना सा है कि जो हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं जो कि कई साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं संतुष्टिजनक रूप से, पिछले कुछ दिनों से उनकी सैलरी जो है वो इर्रेगुलर हो गई है। ठीक है,
और उसका कारण ये है कि एक संस्थान जो है वो नुकसान में चल रहा है और फैकल्टी ये बात जानती है। हम फैकल्टी से बात करने को रेडी हैं, लगातार उनको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने के हिसाब से उन्होंने बच्चों को अपने साथ जोड़ लिया है। ठीक है, और आज भी मैं यहाँ इसलिए आया था कि उनसे बात करें, क्योंकि बात करके ही रास्ता निकलना है और तो कोई विकल्प होता नहीं। अब वो विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ लिए हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दबाव बनाने से कुछ नहीं होना है, अंत उपाय समय और चर्चा ही है। 3 गंभीर आरोप लगे। हाँ बताएं। एक तो टीचरों को जो भुगतान किया गया है उसका चेक बाउंस होगा, दूसरे कुछ लोगों को टर्मिनेट करने का, और तीसरा एक विद्यार्थी जो हमें पैसे के लिए यहाँ से आगे। देखिए, अब अगर कोई इस तरीके का आंदोलन करेगा या इस तरीके से हुड़दंग मचाएगा तो वो अपना पक्ष रखने के लिए 4 अतिरिक्त बातें जोड़ेगा ही जोड़ेगा। ये बहुत स्वाभाविक है। कंपटीशन कम्युनिटी कोई नई संस्थान नहीं है, पुरानी है, 8-9 साल से चल रही है। विद्यार्थीगण जानते हैं, हम वो हैं जिन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी है, फ्री में भी पढ़ाया है। अभी राखी में हमने सिर्फ 100 रुपये में बच्चों को ऑफलाइन एडमिशन भी दिया है। तो हम बच्चों के हित के लिए कितने खड़े हैं, इसके लिए हमारा 8-9 साल का इतिहास गवाह है। और ये बात बाजार में है, ऐसा कुछ नहीं कि व्यक्तिगत उसमें कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपसे कि अनियमितता है, इरेगुलर है पेमेंट। जब मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि संस्थान आर्थिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत में है और पेमेंट इरेगुलर है, तो उसमें एक आध चेक का बाउंस हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खासतौर से तब जब आप कई साल से काम कर रहे हो। अगर हम अच्छे नहीं हैं या बेहतर काम नहीं करते हैं तो फिर इतने सालों से लोग हमारे साथ क्यों काम कर रहे हैं? दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है फैकल्टी को, उसी में पेमेंट नहीं हुआ लोग का पिछले 2024 से जो है पेमेंट नहीं हुआ है, बता रहे फीस के लिए भी लगातार दबाव स्टूडेंट लोग को बनाया जाता है। उसका एक मैसेज भी है, स्टूडेंट लोग मैसेज दिखाएगा। ठीक बात, मैं मान ले रहा हूँ। अगर पेमेंट मान लीजिए किसी का ड्यू है तो उसको मैसेज करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, ये तो व्यावसायिक बात है, ये प्रबंधन का मामला है। अगर ड्यू है तो फिर मैसेज किया ही जाएगा। क्या आपको किसी ने ये बताया कि हम फ्री पढ़ाते हैं? उनका आरोप है, बाहर निकल के आप बात नहीं किए हम लोगों से। तो आप बताएं कि ऐसी चर्चाएं सड़क पर होती है? मैं यहाँ बैठा हूँ और बात करने ही बैठा हूँ। प्रदर्शन करने के कारण जो है टर्मिनेट किया गया हम लोगों को, लेकिन नहीं, प्रदर्शन नहीं, ब्लैकमेलिंग के कारण किया गया है। बच्चों को हमको ब्लैकमेल करने के लिए एक मैसेज बनाया गया ग्रुप में, जिसमें बच्चों को आंदोलन के लिए बुलाया गया। वो मैसेज पुराना है, आप लोग का कोचिंग सेंटर चलता था, 3 जगह बंद हो चुके हैं, सिर्फ गांधी चौक में स्टार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुल 4 जगह चलता था, 2 जगह चल रहा है। दुर्ग और राजनांदगांव हमने क्लोज किया है, तो दोनों को मिलाकर एक किया गया, इसको बड़ा किया गया है। अगर आपको इतनी जानकारी है तो आपको पता होगा गांधी चौक में पहले बहुत छोटा सा था, अभी बहुत बड़ा है, तो वो इसलिए कि दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो ये तो व्यवसायिक प्रबंधकीय मामला है, उसमें बात नहीं। कोचिंग का खुलना और बंद हो जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि आपकी संस्थान अभी नुकसान में चल रही, तो क्या ये भी संस्थान बंद होने की कगार पर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो टीचर ही जब नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? स्टूडेंट लोग टीचर क्यों नहीं रहेंगे? जो टर्मिनेट किया टीचरों को और टीचर लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है तो फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने साल से हो रहा था। आज भी मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो बात करने ही बैठा हूँ। मैंने तो आज नहीं कहा कि नहीं हो पाएगा काम, कि आपको नहीं ही दे पाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और इरेगुलर हो जाना, अगर आप लोग भी कहीं काम करते हैं तो आपको पता होगा कि कंपनियों में, सरकारी विभागों में भी कई बार पेमेंट 2-2, 4-4, 6-6 महीना डिले हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसका बैठकर रास्ता निकाला जाता है। इस तरीके से सड़क पर रास्ते तो नहीं निकाले जाते। अगर कानून ऐसा कहता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, FIR होनी चाहिए, तो मैं तो उसको नहीं रोक सकता। 3 महीने बाद पेपर है, समस्या का समाधान कैसे करेंगे? समस्या का समाधान ये है कि टीचर यहाँ बैठकर बात करें। मैंने उनसे बोला, आज सुबह मैं मीटिंग में बैठा था, वो अचानक उठ के चले गए। मैंने उनको 2 विकल्प दिए, भाई आप सभी सेवा में लौटिए, संस्थान को शुरू करिए, ताकि हम आर्थिक रूप से अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में प्रयास कर सकें। विकल्प मैं पूरा उत्तर दे दूं, मैं पूरा उत्तर दूं आपको। जो आप बीच में रोकेंगे तो कैसे होगा? एक सवाल पूछ लीजिए। तो एक विकल्प उनको ये था कि आप शुरू करिए क्लास लेना, अपन पेपर पर एक बातचीत करके शेड्यूल फिक्स करते हैं और उसके बाद आपका पेमेंट होता है। अगर नहीं होता है तो मैं उस पेपर पर आपको गारंटी दूंगा कि उसके बाद आप जो जाओ करो। या फिर अगर आप लेना नहीं चाहते तो मैं दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करता हूँ, बच्चों भविष्य से नहीं खेल सकते, ठीक, फिर एक नियमित समय तय करते हैं, तब तक नहीं होगा तब भी आप फ्री, आप जो चाहो कर लो। लेकिन अगर आप दोनों ही काम नहीं करोगे और संस्था को चलने नहीं दोगे वाली स्थिति में आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मान लीजिए मैं अभी आपको फेस कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ,
तो ऐसे तो नहीं चलता ना, ऐसे तो कैसे चलेगा? संसद तो दिवाली के बाद बंद है भैया, बाकी कोचिंग सेंटर अभी भी चल रहे हैं। हाँ। बच्चे यही बता रहे हैं कि दिवाली के बाद से लगातार पढ़ाई प्रभावित है। तो इसीलिए प्रभावित है ना कि टीचर काम नहीं कर रहा है। बच्चों हम का कहना है सॉल्यूशन कि निकाल लेते हैं। जो शिक्षक हम लोग को पढ़ाए थे उन्हीं लोग के द्वारा हम लोग को शिक्षा प्राप्त। हमने अभी तक क्या कहा किसी को कि भैया आपको इससे नहीं उससे पढ़वाएंगे, ऐसे कुछ बोल रहे हैं? मुझे बताइए जो बाहर हमला हो रहा है आरोप लगा इससे रहे हैं किसका लाभ? शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। आरोप का तो कोई हमारी बात नहीं है। एक कितने बच्चे भी के लिए लगाइए, हजारों बच्चे सड़क पर हैं, हजारों बच्चों के आप पास- हजारों से मिलकर आए हैं? हाँ मिलके हैं। कितने हजारों मतलब बताइए कुछ, हजार कैसे मिल के आ गए? हजार तो यहाँ खड़े ही नहीं है। बाहर हैं और भी आपका चार संस्था चल रहा था, चार नहीं है, तीन जगह बंद है। दो शब्द महिला को विकास करो। मेरे ख्याल से पर्याप्त है। मेरा नाम मुर्तुजा है, मैं इस संस्थान का संचालक हूँ। ठीक है।